हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यस, आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, आई होप कि आप अच्छी जा रही होंगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। और साथ में आज की अगर बात करें तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, हालांकि बिल्कुल मतलब एकदम फ्लैट, पूरा साइडवेज था माहौल और काफ़ी तड़पाया होगा प्रॉफिट के लिए मुझे लगता है। जहाँ तक बाकी, हाँ, निफ्टी में अगर जिसने ट्रेडिंग की होगी तो वो कुछ पैसे बना पाया होगा। सो ये तो चलता रहता है मार्केट में, मतलब बिल्कुल अपोजिट टाइप का था। मतलब निफ्टी काफ़ी डाउन साइड थी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। फिर बीच में थोड़ा सा आया था ऐसा टाइम कि हल्का सा नीचे गया था, लेकिन वापस कम बैक कर लिया। तो ठीक है, ऐसा होता रहता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। अच्छे से ध्यान देके ट्रेडिंग करिए, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड यस, चलिए, तो यहाँ पर एक आईपीओ आने वाला है वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 21 मार्च 2024 से लेकर 26 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 66 रुपये से लेकर 70 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 6,80,000 शेयर्स, करीब 4,76,00,000 रुपए कंपनी जुटाएगी। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है जो आप देख सकते हो। 6,80,000 शेयर्स, 4,76,00,000 रुपए कंपनी जुटाएगी। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा गाइस। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 27 मार्च 2024 को है। सो अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 28 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट जो होंगे वो 28 मार्च 2024 को ही होंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 की है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे है। 26 मार्च 2024 की है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग बीएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, इसका ख्याल रहे। और अगर आपको इन केस आइडिया नहीं है कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदा नुकसान है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू 18,43,584। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 25,23,584 है। और रिजर्वेशन जो है वो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। और रिटेल में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,40,000 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,80,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। अब यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें तो मिस बिंदी कुणाल मेहता इज़ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 96.34% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो कितनी होगी वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2020 से एस्टेब्लिश्ड है। वृद्धि स्टील लिमिटेड प्रोवाइड्स मैकेनिकल्स splicing solutions to real estate, construction, and infrastructure industries through the development, design, and supply of reinforcement couplers. The company offering list includes supply of rebar couplers as per customer requirements, on-site threading of the couplers, and ट्रेडिंग एंड थ्रेडिंग मशीन्स एंड स्पेयर पार्ट्स। तो ये कुछ कंपनी की मेन जो मतलब क्या क्या वैरायटी में काम कर सकती है वो बताया गया है। और वृद्धि स्टील्स कस्टमर्स इंक्लूड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। एज ऑफ March 31, 2023, the company has served around 84 customers in the mechanical splicing vertical and supplied steel products to over 2 customers in the trading sector। और जून 30, 2023 के हिसाब से कंपनी के पास करीब 20 एम्प्लॉय की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करती है। अब कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर रही है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं।
गाइज ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और चलिए तो कंपेयर कर लेते हैं। तो कि असेट की बात करें तो 2021 में 3 लाख रुपए के आसपास ही थी, जो बढ़कर 7 करोड़ 82 लाख रुपए तक हुई है। रेवेन्यू मतलब बिल्कुल 44,000 ही था, मतलब ये तो लाख भी नहीं था, जो कि बढ़कर 13 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में थी कंपनी 88,000 के, जो चेंज होके मार्च 2023 में मतलब 75 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। नेटवर्थ जो है वो करीब 12,000 की थी, जो कि बढ़कर 2 करोड़ 12 लाख रुपए हुए हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो मतलब कुछ था ही नहीं, -88 लाख का लॉस में थी कंपनी। मतलब जैसे हमने ऊपर देखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 2021 में 88 लाख का लॉस था, सॉरी 88,000 का लॉस था। तो उसी तरह रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो भी 88,000 का लॉस में था, जो 2023 में बढ़कर मतलब चेंज होकर 1 करोड़ 18 लाख का पॉजिटिव एंड क्लोजिंग दी है कंपनी ने। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो 2,22,000 की बोरोइंग्स थी, तो वो भी उसी स्पीड से गाइस बढ़ी हुई है 3 करोड़ 23 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके सारे फिगर्स बताए हुए हैं। वैसे आप जो डेटा देख रहे हो यहाँ पर, तो सारी चीज़ बढ़ी है। और उसके साथ साथ अगर बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी कंपनी की उसी हिसाब से स्पीड से बढ़ी हुई है। और एक बात हमेशा मतलब ये होती है कि जैसे जब कंपनी छोटी होती है ना, तो ये सारी चीज़ें बोरोइंग्स लेना, ये सारी चीज़ें आई मीन वेरी नॉर्मली हो सकता है। अब आगे देखो कंपनी एक्चुअली बोरोइंग्स का यूज़ कैसे करती है, कितना अच्छे से बिजनेस को आगे ग्रो करती है, वो मेन है। क्योंकि एसएमई कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है, मतलब वैसे भी कंपनी छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की ही है। आपने यहाँ पर देखा होगा टोटल इशू साइज़ जो है वो टोटल इशू साइज़ ही मतलब 5 करोड़ के अंदर का तो है। और मतलब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 17 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास का है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी छोटी कंपनी है। तो रिस्क फैक्टर रहता है। देखो अगर एसएमई आईपीओ में ये एक बात ज़रूर याद रखना कि बड़े पैसे लगाने पड़ते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि आईपीओ में मतलब अप्लाई करने के लिए ही 1 लाख से तो ऊपर की रकम लगती है, क्या कम से कम अभी तक का तो यही फॉर्मेट चलता है। तो आपके वाइप आउट भी हो सकते हैं पैसे आपके डबल ट्रिपल भी हो सकता है लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो, कि मतलब 2-4 दिन में कभी महीने भर में फटाक से ऐसे मिल सकते हैं पैसे। बट रिस्की सेगमेंट कहा जा सकता है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। हालांकि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। एंड आरओई देखेंगे तो कि 16.20% है, ROCE 15.53%, PBV प्राइस टू बुक वैल्यू 0.1, पैट मार्जिन 4.38 है, EPS प्री IPO 4.09, पोस्ट IPO 2.99, PX प्री IPO 17.13 है और पोस्ट IPO 23.45 है गाइस। और यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हो नोट बेसिकली, सो उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया है, मतलब प्री IPO और पोस्ट IPO, उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। सो अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू में अगर देखेंगे कि मतलब कंपनी जो IPO ला रही है तो उसका रीज़न क्या है, तो 2 रीज़न यहाँ पर मेजर दिए हुए हैं, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज just be careful, I mean be responsible trader, be responsible investor, value your money and yes guys, I mean स्टॉक मार्केट में बहुत केयरफुली आपको, खास तौर पे ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बिकॉज आप सबको पता है कि रेशियो क्या है प्रॉफिट करने वाले लोगों की। जो लिस्ट निकली थी, मतलब सेबी खुद कहता है कि 10 में से 9 जो है वो रिटेल में हो या फिर आई मीन जो भी हो, मतलब नुकसान करते हैं, ऐसा मतलब रिसर्च कहती है। तो थोड़ा केयरफुल रह के करिएगा, इन्वेस्टमेंट भी ध्यान से करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू फॉर योर स्टॉक मार्केट जर्नी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।